जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग हम आप तक शेयर करते हैं। तो संगत जी, आज हम शेयर करेंगे आंटी की सत्संग, जो कि बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग है। लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गुरु जी सत्संग के थ्रू आपको देते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, यह शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी की कृपा मेरे और मेरे परिवार पर बनी हुई है। संगत जी, वैसे तो बहुत सत्संग होते हैं, लेकिन मैं अपनी बच्ची के साथ हुआ सत्संग बताना चाहती हूँ। संगत जी, एक दिन मेरी बच्ची जो 4 साल की होने वाली है, उसे परीड ने काट लिया और वह बहुत रोने लगी। मुझसे उसका रोना देखा नहीं गया और मैंने पहले तो अचार लगा दिया, लेकिन बाद में मेरे मन में आया कि मुझे गुरुजी का चंदन तिलक लगाना चाहिए। मैंने उसे ऐसा ही किया। संगत जी, तिलक लगाने से उसका दर्द कम हो गया। संगत जी, मैंने उस दोपहर को सुलाते समय बोला कि बच्चे सो जाओ। वह बोली कि दर्द हो रहा है। मैंने उसको बोला कि गुरुजी आएंगे और आपको ठीक कर देंगे, आप सो जाओ। संगत जी, मेरी बच्ची खुश होकर सो गई, क्योंकि उसे विश्वास था कि गुरुजी उसे ठीक कर देंगे। संगत जी, ऐसा ही हुआ। गुरुजी की कृपा हुई। जब मेरी बच्ची सोकर उठी तकरीबन 2 घंटे बाद, वह बिल्कुल ठीक है। उसके पैर पर कोई सूजन नहीं थी। वह बोली कि गुरुजी उसे ठीक कर चले गए। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, अगर हमारा विश्वास पक्का है तो गुरुजी हर पल हमें हमारे साथ रहते हैं, हर असंभव को संभव कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी और आंटी जी, अगर सत्संग करते समय लिखते समय मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा यह शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। बचपन से लेकर आज तक पूजा पाठ भी करती हूँ, लेकिन मन विचलित रहता है, एक जगह ध्यान नहीं लग पाता। मैं सोचती थी कोई गुरु मिल जाए तो मुझे अंधकार के से उजाले की ओर ले जाए, ध्यान में स्थिरता आ सके, लेकिन भटकती रही। फिर मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की हैरत कि यह द्वारा बाकी सबसे अलग है। धीरे धीरे मैं सत्संग सुनने लगी, जो मुझे बहुत अच्छे लगे। अब मेरी गुरुजी की तलाश समाप्त हो गई है। गुरुजी के रूप में मुझे साक्षात परमपिता मिल गए हैं। वही अब बिगड़ी बनाएंगे। जिन्होंने हमारा साथ बुरा किया है उनको सही मार्ग पर लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। गुरुजी, इस विश्वास को हमेशा बनाए रखना। अपना हाथ सदा हमारे सर पर बनाए रखना। मेरे परिवार पर कृपा करना। आपका ही परिवार है। सारी संगत जी पर कृपा बनाए रखना। जो सत्संग शेयर करते हैं उन आंटी अंकल जी का भी शुक्राना, उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। शुक्राना गुरुजी, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ हम शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैंने 2-3 सत्संग आपको ही भेजे हैं, पर मुझे नहीं पता आपने मेरे सत्संग शेयर किए भी हैं या नहीं। मेरा नाम प्रियंका है, मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरा सत्संग मेरे भाई के लिए है। कल रक्षाबंधन है, इसलिए मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा भाई केरला में जॉब कर रहा था, पर वहाँ उसकी किसी से लड़ाई हो गई तो उसे जॉब से निकाल दिया। वो नशे करता है, तो वो घर आ गया। घर आने के बाद उसे हमें बहुत परेशान किया। वो नशे करने लगा। पूरी सैलरी उसने नशे में उड़ा दी और रात में घर लेट आता, बहुत परेशान करता। तो हम लोगों ने उसे बोला कि हम तेरे को यहाँ नहीं रखेंगे, और उसे केरला फ़ोन कराया जॉब के लिए। उसको सुपरवाइज़र ने कहा आजा, बट करेंगे, बात करेंगे, रख लेंगे।
तेरे को तो उसने कहा मैं वहीं जाऊँगा परसों जाऊँगा, पर वो बहुत परेशान कर रहा था हमें, तो हमें कहा कि कल जा करके, और उसे हमने घर से निकाल दिया। पर हमें उसकी बहुत टेंशन हो रही थी कि उसके पास फ़ोन नहीं था, वो नशे में फ़ोन गुम कर देता, तो हमें उसे निकाल दिया, वो घर नहीं आया। हमें टेंशन हो रही थी कि कैसा है कैसा नहीं है, कहाँ है, ठीक है या सब टेंशन हो रही थी। और गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे 2 दिन से कि तेरे भाई के लिए ठीक नहीं है। पर मैं मंत्र जाप कर रही और अरदास कर रही थी कि गुरुजी मेरे भाई का ध्यान रखना प्लीज़, उसे कुछ मत होने देना, उसके साथ बुरा मत करना, हम उसके साथ नहीं हैं, पर प्लीज़ आप उसके साथ रहना, उसका ध्यान रखना। उस पे पैसे नहीं हैं ज़्यादा, ना खाने का है ना पीने का, प्लीज़ आप उसकी हेल्प करना, जहाँ हो उसे ध्यान से केरला पहुँचा देना और सब ठीक करना। 2 दिन मैंने अरदास की, तीसरे दिन मैंने केरला फ़ोन किया, जहाँ उसने जॉब की बात की थी, उनसे पूछा कि हर्ष आ गया। उन्होंने बोला आज मैं छुट्टी पे हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं कल बताता हूँ, शायद आ गया होगा। अगले दिन उनका कॉल आता है कि हर्ष यहाँ नहीं काम कर रहा है। हमें वो टेंशन हो गई, पर संगत जी हमें मंत्र जाप करना नहीं छोड़ा, गुरुजी से अरदास करते रहे। ऐसे ही दिन बीत गए, 4 या 5 दिन। मेरे भाई का फ़ोन आता है खुद से, वो कहता है कि दीदी आप कैसे हो। मैंने कहा मेरी छोड़, तू बता कैसा है। बोला दीदी मैं ठीक हूँ। मैंने बोला मैंने तेरे वहाँ कॉल की, उन्होंने कहा हर्ष नहीं आया यहाँ। तो संगत जी मेरा भाई कहता है कि दीदी मुझे उन्होंने बोला कि आजा काम पे रख लेंगे, पर मैं गया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, बोला कि अभी नहीं रखेंगे, 1 तारीख से रखेंगे, वो भी बताएंगे कि रखेंगे कि नहीं, तुम 5 दिन बाद आना। संगत जी मेरे भाई के पास ना रहने का जुगाड़, ना खाने का, ना पीने का, ना पैसे। हमने उसे कुछ नहीं दिया था कि बस किराए के लिए पैसे दिए थे 1500 रुपये। उस पैसे से वो इतने दिन कैसे रह सकता था, जबकि केरला जाने में ही 46 से या 50 घंटे लग जाते हैं। इतना तो उसका किराया खाने पीने में ही चला गया होगा। तो मेरे भाई ने जॉब तो की थी, वहाँ उसके एक दोस्त ने रूम खोल के 2 दिन उसे सुला दिया, रात में कहने का भी कर दिया, खाने का भी कर दिया। और मेरा भाई 2 दिन बहुत परेशान था, और 2 दिन में ही गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे भाई पे बहुत कष्ट आने वाला है। पर हमारे अरदास और मंत्र जाप करने से गुरुजी उसके दोस्त के रूप में गुरुजी ने उसकी हेल्प करी। पता नहीं क्या चमत्कार किया गुरुजी ने, उसे कैसे एक अंकल पे उस अंकल के पास भेजा। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, वो अंकल हमारी कास्ट के ही सिंधी थे, उनको एक लड़के की ज़रूरत थी, और हम भी सिंधी हैं, तो मेरे भाई को कास्ट सेम होने की वजह से उन अंकल ने अपने घर रख लिया, रहने खाने पीने सब दिया। गुरुजी ने इस तरीके से उसकी हेल्प की, उसे इतनी अच्छी फैमिली देकर ब्लेस किया और जॉब भी दी। इस तरीके से हमारे गुरुजी सबकी हेल्प करते हैं। गुरुजी ने मेरे भाई को ब्लेस किया है, यही मेरा सत्संग है, और सबसे प्यारा सत्संग जो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से मैं 2011 से जुड़ी हुई हूँ, पर गुरुजी से मैं वो कनेक्शन नहीं बना पाई, एक दिल वाला कनेक्शन की जैसे होता है, बस ऐसे ही भगवान के रूप में मैं बस मानने लगी, बट दिल से कनेक्ट नहीं हो पाई। धीरे धीरे संगत जी मैं 2019 में गुरुपा से कनेक्ट हुई, गुरुपा ने मुझे खुद से कनेक्ट किया, और संगत जी मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। संगत जी हमारे एक पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, वो आंटी पता नहीं उनको हमसे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, संगत जी मुझे खुद समझ नहीं आता उन्हें क्या चाहिए। वो आंटी हमारे घर पे आए दिन ब्लैक मैजिक करती रहती हैं। हमारी और उनकी छत बिल्कुल टच में है, तो कभी हमारी छत पे वो पीली सरसों डाल देती हैं, कभी कुछ डाल देती हैं, कभी लौंग डाल देती हैं। ये सब चीज़ें संगत जी हमारी छत पे हमें मिलने लग गई। फिर संगत जी मैं बहुत परेशान हुई, गुरुपा के मैसेज आते थे कि तेरे पति और तेरे बेटे पे ना बहुत बड़ा उन लोगों ने जो है काला मैजिक किया हुआ है। मैं संगत जी और परेशान हो गई कि कैसे। फिर संगत जी आंटी ने किया मेरे हस्बैंड और बेटे पर ही था, उनकी आए दिन तबीयत ख़राब रहती थी, ठीक ही नहीं रहती थी, पता नहीं क्या किया था। फिर संगत जी गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि तू टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे साथ,
संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया कि आने वाली जो जन्माष्टमी है, अभी जो जन्माष्टमी की रात जो आएगी उसमें अगर गुरुजी ने मुझे ये बोला कि मेरे पास अगर कान्हा जी हैं तो मैं अपने कान्हा जी को जब स्नान करवाऊँगी, जो चरणामृत होगा, जो जल प्रसाद होगा, उसको मैं अपने कान्हा जी को सिंपल जल से स्नान करवा के, और वो जल मेरे को ना अपनी छत पे छिड़कना है थोड़ा सा, जैसे कि फव्वारे टाइप में। और उस रात जो है ब्लैक मैजिक गुरुजी मेरा काट देंगे 100%। मेरे कान्हा जी और गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है। तो संगत जी मैं ये उपाय गुरुजी ने मुझे बताया है तो मैं ज़रूर से करूँगी। और संगत जी गुरुजी हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं। तो संगत जी मेरा ये सबसे बड़ा सत्संग था कि गुरुजी ने मुझे ये बताया है कि कैसे ब्लैक मैजिक ख़त्म होगा, किस नाइट को होगा। तो चलिए संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी ये थे सत्संग जो कि हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना।